दीनबंधु दीनानाथ दीनबंधु दीनानाथ दीनबंधु दीनानाथ दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध भगवान जो अजगर के गुण देख रहे हैं वो सारे गुण इस पंक्ति में लिखे हुए हैं और ये वास्तविकता है। हम इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, एक अवास्तविकता है उसको स्वीकार किए बैठे हैं। पर वास्तविकता तो यही है। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं क्या? भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कभी बंधुओं सब लोग स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यह रीति। सबकी एक ही रीति है, सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। क्षमा कीजिएगा मैं कुछ अटपटा बोल दूं तो, पर आप सब लोग प्रणाम करते हैं, आप सब लोग हाथ जोड़ते हैं, सब लोग वंदन करते हैं, अच्छा है। लेकिन कल को केवल कोई व्यक्ति इतना भर कह दे महाराज जी अपने कक्ष में पीते हुए पकड़े गए और चाय कहना भूल जाए। महाराज जी अपने कक्ष में पीते हुए पकड़े गए, चाय कहना भूल जाए, करोगे प्रणाम? कैसा संसार है। इसलिए हम तो भैया पहले से ही अपने आप को निश्चित करके रखते हैं, कोई कितनों लंबी दंडवत कर ले, अपने अस्तित्व को समझो। आपकी एक चूक या आपने चूक नहीं भी करी, किसी ने आपके बारे में कुछ कह भी दिया ना, तो सामने वाले के चित्त में आपके प्रति अविश्वास, कुविश्वास ये 2 क्षण में जन्म लेगा। ऐसा संसार है। मैं आपको क्या दोष दे रहा हूं, मैं खुद भी मेरे सामने भी अगर किसी के प्रति कह दिया जाए तो मेरे चित्त में भी ये भावना आ जाएगी। परंतु बंधुओं, आध्यात्मिक स्थिति जीवन में आती है तो आप कान के कच्चे नहीं रहते। फिर ये बात आप सही नोट कर लीजिएगा।
जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो वो उसके भरने वाले कान कुछ भी कहें पर वो विश्वास नहीं करता। ये मैंने अनुभव किया है। वो तभी विश्वास करेगा जब स्वयं परख ले या जान ले। और नहीं तो एक और बात बताऊं, आध्यात्मिक व्यक्ति की एक स्थिति और होती है, किसी के प्रति यदि उसकी विश्वास है, किसी के प्रति उसका प्रेम है और उसके बारे में कोई यदि कोई कुबात कहे तो वो आध्यात्मिक यदि है तो उसकी स्थिति पता क्या होती है? भले ये दोष हो उनमें, पर मेरा प्रेम जिस भाव से है वो भाव मेरा रहेगा। वो अपने भाव को निष्ठुर नहीं होने देता। और निश्चित ही ये भाव उसके प्रति करवाने वाले भी ठाकुर जी ही हैं चित्त में, क्योंकि ठाकुर जी है एकमात्र ऐसे हैं जो सबको स्वीकार करते हैं। नहीं तो संसार में तो एक बात कह दी जाए तो सब लोग आपकी निंदा करने लगते हैं। कोई अपना नहीं है यहाँ पर। आप एक काम करो, मेरी माँ है, मेरे पिताजी, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे भाई बंधु ये मेरे सब अपने हैं। अच्छा, क्या करते हो? जॉब करते हैं। कितना कमाते हो? 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं। घर बैठ जाओ, कमाई धमाई सब बंद कर दो, कुछ मत करो, 6 महीने के लिए घर बैठ जाओ। 6 महीने में नहीं वही परिवार के लोग आपको ताने देने लगे तो कहना। किसी काम के नहीं रहोगे तो फिर किसी को प्रिय नहीं लगोगे। बंधु महाराज जी, आपने भी कभी सुना तो होगा, पर हमारे सुनने में तो बहुत बार आता है। कई लोग आते हैं, आकर के कहते हैं महाराज जी कोई पंडित जी बताइए। मैंने कहा क्या करवाना है? बोले कि महामृत्युंजय का पाठ कराना है। मैंने किस लिए कराना है? बोले हमारी माता जी बहुत वयोवृद्ध हो गई हैं, अब उनसे चला फिरा जाता नहीं। हमने सुना है कि महामृत्युंजय का पाठ कराने से या तो व्यक्ति ठीक हो जाता है और या फिर भगवत धाम को ही प्रस्थान कर जाता है। मैंने कहा आपकी स्थिति क्या है ये बताओ। अब महाराज जी इतना कष्ट पा रही हैं बेचारी, कहां तक सेवा करें? ठीक भी हो जाएंगी तो भी कष्ट में ही रहेंगी। हम तो चाह रहे हैं भगवान कृपा करें वो सुखी सुखी चली जाएं। कैसे सोच सकता है कोई? ऐसे लोग भी हैं संसार में। इसलिए भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कबीलो नाही, भाई नाही ऐसा कोई मित्र नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, ऐसा दासों कछु कीजे बंधु देना, नाथ दीन बंधु दीना, मेरी सुध लीजे दीन बंधु दीना, मेरी सुध अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं श्री मलुकदास जी महाराज? बहुत सुंदर भाव। कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास छोड़ दे। किसी और से आशा मत करो, केवल साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दास, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दास, और किसको लीजे दीन
कृपा की जय दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजय हे दीनबंधु दीनानाथ दीन